नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे मांझी लड़की बहन योजना को लेकर। बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि इसका अब निरीक्षण किया जाएगा घर घर जाकर, और किस आधार पे इसका निरीक्षण किया जाएगा, तो इसी को लेकर इस वीडियो में डिटेल से हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद राज्य भर में पात्र महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई महत्वाकांक्षी योजना लड़की बहन योजना के लिए गहन जांच प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी हो रही है। इस योजना से पहले 2 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिल रहा है और सरकार अब ये सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है कि सहायता केवल योग्य प्राप्तकर्ताओं तक ही पहुंचे। इसमें जैसे कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिनको जरूरत नहीं होती है, वो आर्थिक रूप से मजबूत होती है, फिर भी उनको ये सहायता मिल रही है। तो उसी को लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस आधार पर इनकी जांच प्रक्रिया शुरू की जाएगी और किन किन को ये योजना बंद कर दी जाएगी। तो देखिए, इस वेरिफिकेशन प्रोसेस का उद्देश्य है कि एप्लीकेशन करने वालों के दावों का पता लगा सकें कि वो सही है या नहीं, ताकि वित्तीय सहायता के वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। और कहीं ना कहीं ये सही बात भी है, जिनको मिलने चाहिए उनको मिल नहीं पाती है, और जिनको नहीं मिलनी है, जरूरत ही नहीं है, उनको मिल रही है। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाली हर महिला को इस वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा, जिसकी मदद से गलत दावे कर योजना का लाभ लेने वालों को हटाया जा सके। अब हम बात करें कि राज्य के वित्तीय विभाग के मुताबिक जांच में लगभग सभी 2 करोड़ आवेदक शामिल होंगे जिन्होंने पहले ही इस योजना के तहत किस्त ली है। और इस प्रक्रिया के माध्यम से गलत दावे कर या धोखाधड़ी करने वालों की पहचान करने के लिए आधिकारिक रिकॉर्ड के साथ जमा किए गए दस्तावेजों की क्रॉस चेकिंग की जाएगी। और इस तरह से वित्तीय विभाग की कोशिश यही है कि जो लोग योग्य हैं, उन्हें आर्थिक मदद की जरूरत है, उन्हें ही इस योजना के तहत सरकारी मदद मिले। और ये सही भी है, क्योंकि अगर इस तरह से काम होगा तो बहुत सारी राज्यों को भी, बाकी जनता को भी, बाकी राज्यों की जनता को भी देखने को मिलेगा कि जहां हमें जरूरत नहीं है वहां हमें फालतू की, यहाँ पे मुफ्त में मिल रही चीजों का हमें लाभ नहीं लेना चाहिए। अब हम इसके लिए बात करें कि इन दस्तावेजों की जांच कैसे होगी, तो आय प्रमाण पत्र की अगर हम बात करें कि आवेदकों को अपने परिवार की वार्षिक आय की पुष्टि करने वाले दस्तावेज जमा करने होंगे, जिसकी सीमा 2.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष होगी। आयकर प्रमाण पत्र की अगर हम बात करें तो लाभार्थी की वैधता को मान्य करने के लिए इसकी जांच की जाएगी। सेवानिवृत्त पेंशन और व्हीकल ओनरशिप यानी कि पेंशन प्राप्त करने वाले या 4 पहिया वाहन के मालिक आवेदकों को अतिरिक्त जांच का सामना करना पड़ेगा। यानी कि जिनके भी घर में 4 पहिया वाहन है और उन्होंने इस महिला बहन योजना के अंतर्गत आवेदन कर रखा है, तो उनको अतिरिक्त जांच का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नियम के अकॉर्डिंग वो इसके योग्य नहीं है कि वो इस योजना का लाभ ले सके। अब हम बात करें लैंड ओनरशिप, यानी कि 5 एकड़ से अधिक भूमि का मालिक महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। अगर किसी के पास 5 एकड़ से ज्यादा भूमि है और उन्होंने इसके तहत आवेदन किया और किस्त लिया, तो वो इस जांच की के अंतर्गत आएगी। जांच के अंतर्गत तो वैसे सभी आएगी, पर उनके ऊपर जो है कार्यवाही की जाएगी। प्रति परिवार लाभार्थी की सीमा, एक परिवार में कई दावों की समस्या को हल करते हुए प्रति परिवार केवल 2 महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। यानी कि एक ही परिवार में अगर 5 महिलाएं हैं तो 5 महिलाएं उसका लाभ ना लेकर केवल 2 ही महिलाओं को उसका लाभ दिया जाएगा। अब हम बात करें कि इसकी जांच कैसे होगी, तो दस्तावेजों की आपको बता दें क्रॉस चेकिंग होगी कि पहले चरण में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत पहचान प्रमाण, आय विवरण व अन्य संबंधित दस्तावेजों को सत्यापित शामिल करेंगे। फील्ड वेरिफिकेशन, यानी कि अधिकारी सिद्ध सत्यापन के लिए लाभार्थियों के घर जाएंगे, जिसमें पात्रता की पुष्टि करने के लिए डोर टू डोर सर्वे शामिल हो सकता है। डेटा मैचिंग की अगर हम बात करें तो सरकार द्वारा किए गए दावों की पहचान करने के लिए लाभार्थी के डेटा की तुलना अन्य आधिकारिक डेटाबेस जैसे कि मतदाता सूची, आयकर रिकॉर्ड या आधार लिंक्ड डेटा से आपकी की जाएगी। शिकायतें और विल्स ब्लोइंग, यानी कि सरकार नागरिकों को हेल्पलाइन, ऑनलाइन पोर्टल या फील्ड के माध्यम से किसी भी संदिग्ध धोखाधड़ी गतिविधि की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यानी कि अगर किसी और ने ये शिकायत कर दी कि आपके पास ये गलत तरीके से जो है वो आ रही है किस्त, तो उसके अंतर्गत भी आप जांच के केंद्र माने जाएंगे। स्थानीय नेताओं की इसमें भागीदारी रहेगी, क्योंकि बाहर वालों को क्या पता रहेगा कि इसकी क्या सिचुएशन है। तो सत्यापन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पंचायत प्रमुख या शहरी निकाय प्रतिनिधियों जैसे कि स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि भी भाग ले सकते हैं। अब हम बात करें कि जांच करेगा कैसे या कौन करेगा, तो सूत्रों के अनुसार इस प्रक्रिया में राज्य व स्थानीय सरकारी अधिकारियों, सामाजिक कल्याण टीमों सहित कई विभाग शामिल होंगे।
राज्य या स्थानीय सरकारी अधिकारी, जिला या ब्लॉक स्तर के अधिकारियों सहित स्थानीय प्राधिकरण अपने अपने क्षेत्रों में लाभार्थियों के सत्यापन के लिए जिम्मेदार होंगे। समाज कल्याण विभाग, महिला कल्याण या सामाजिक न्याय की देखरेख करने वाला विभाग राज्य स्तर पर जांच का नेतृत्व करेगा। जांच प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लाभ केवल उन लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में इसके हकदार हैं और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की अखंडता को बनाए रखना है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद केंद्रीय चुनाव ने भी वित्तीय योजनाओं को रोक दिया था और चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को आदर्श आचार संहिता के दौरान उन योजनाओं को लागू करने से रोकने का निर्देश दिया है जो सीधे मतदाताओं को प्रभावित करती है। और कहीं ना कहीं जब इस योजना को शुरुआत किया गया था तो ये चुनावी दौर को देखते हुए ही किया गया था और इसने सच में चुनावी दौर को जब देखते हुए इसको शुरू किया गया तो इसने रिजल्ट भी उसी प्रकार से दिया है। तो और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और सभी जो है वो जो गलत तरीके से इसको योजना का लाभ ले रहे हैं वो सतर्क हो जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।